Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemaths.com. Let's start with question number 2 of exercise number 4.3. The statement of the question is square root of 18 over square root of 3 and square root of 2. अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में 18 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है। तो इन तीनों एलिमेंट्स को हम एक स्क्वायर रूट के नीचे सबसे पहले तो लिख लेते हैं। अब ये है 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 और ये है 18। 6 और 18 सिंपल कैंसिल आउट हो गए तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो इस तरह से ये 3 का स्क्वायर रूट आ गया और इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरह का है कि यहाँ 21 का स्क्वायर रूट है, यहाँ 9 का स्क्वायर रूट है, ओवर 63 का स्क्वायर रूट है। सबसे पहले हम इन तीनों एलिमेंट्स को एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख देते हैं। ये 21 मल्टीप्लाइड बाई 9 ओवर 63 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे सिंपल ये जो है ना, सबसे पहले तो 3 पर इसको कट किया तो ये 21 आ गया। ये 21 और 21 कैंसिल आउट हो गए, बाकी ये 3 का, बाकी ये खाली 3 यहाँ पे बच गया। तो ये 3 का स्क्वायर, इसका भी आंसर 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके थर्ड पार्ट में 243 x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15 और सारे इसका है 5th रूट। तो ये 5 यहाँ पे लिखा है, इसका ये मतलब है कि सबसे पहले तो ये इन तमाम एलिमेंट्स की पावर 1/5 आ जाएगी। अब अगर 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 243 आ जाता है। इसका मतलब है कि 243 को जब हमने फैक्टराइज किया तो हम इसे 243 की जगह लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15, सारे की पावर 1/5। अब अगर हम ये देखें तो ये 1/5 जो पावर है ये इन तमाम एलिमेंट्स की है। सबसे पहले तो ये 3 5 टाइम्स है, इसको हम 3 की पावर 5 लिख देते हैं और अब इस 1/5 को इनकी तमाम पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, x की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, y की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 और z की पावर 15 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x y स्क्वायर z की क्यूब। तो ये 3x y स्क्वायर एंड z का क्यूब आ जाएगा। इस क्वेश्चन की फोर्थ पार्ट में ये भी काफी सिंपल है। इसमें 4/5 इंटू एंड 125 क्यूब रूट है। अब इस क्यूब रूट का सबसे पहले तो ये मतलब है कि ये 125 की पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमारे पास 4/5, ये 125 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और सारे की पावर 1/3। अब ये 5 क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये आ जाएगा 5 का क्यूब, सारे की पावर 1/3। अब ये 1/3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 की 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे ये 5 और ये 5 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली आंसर 4 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के 5th पार्ट में 21 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम सबसे पहले तो एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास 21 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 21। अब 21 बेसिकली 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/2। अब ये 2 और इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए तो फाइनली हमारे पास इस सारे का आंसर आ गया 21। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemaths.com। अल्लाह हाफिज़।